मित्रों, स्वागत करता हूँ आप लोग का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे अपने बीएफएम के जून 2019 में जो केस स्टडी पूछे गए थे, जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी थे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये आज हम लोग 3 से 4 केस स्टडी डिस्कस करेंगे और पर केस स्टडी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ये कोई केस स्टडी एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है वो केस स्टडी रिपीट होंगे। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन हमसे आईआईबीएफ एक्सपेक्ट करती है और हमें अपना कंसेप्ट कितना क्लियर करना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे बीएफएम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, जहाँ तक बात है पीडीएफ की, तो उसका भी वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहला केस स्टडी देखते हैं। देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड लोन ऑप्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ जेड बैंक इज गिवन एज बिलो। तो देखिए, हमारे पास जो है कॉलम है, कॉलम में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड 8% पर एनम एंड रिस्क वेट 2.5%। अब देखिए, ऑप्शन ए 1 है 5,000, ऑप्शन 2 है 3,000, ऑप्शन 3 है 2,000 और ऑप्शन 4 है 1,800। फिर दूसरा है लैंडिंग टू ट्रिपल ए रेटेड कस्टमर यील्ड 10% पर एनम एंड रिस्क वेट 20%। देखिए, सबका रिस्क वेट भी दिया हुआ है और सबका यील्ड भी दिया हुआ है। अब पहला केस में हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, दूसरे केस में हमने ट्रिपल ए रेटेड कस्टमर को लैंड किया। ठीक है, और यहाँ पे कितना कैपिटल लैंड किया वो दिया हुआ है सामने। ठीक है दोस्तों, उसी तरह देखिए, डबल ए रेटेड कस्टमर को हमने तीसरे केस में यील्ड किया, उसका यील्ड था 11% पर एनम और रिस्क वेट था 50%। और चौथे केस में हमने ए रेटेड कस्टमर को यील्ड किया, ऑब्वियसली बात है रिस्क वेट ज़्यादा होगा, 100% रिस्क वेट है, और ऑप्शन 4 के तहत हमने 600 यूनिट उसे लैंड किया। तो ये डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एब्सोल्यूट यील्ड अंडर सिनेरियो 4 विल बी। आपके सामने सिनेरियो 4 दे रखा है, उसमें आपको एब्सोल्यूट यील्ड निकालना है। दोस्तों, यील्ड आपको परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये जो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करूं मैं, तो यील्ड कितना परसेंट है, 8% है। तो आखिर प्रश्न उठता है कि ये 8% किसका है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा कैपिटल का होगा। तो यहाँ जो 1,800 है, आप देखिए, तो आइए हम लोग जरा कैलकुलेट करते हैं। ये सब डाटा आपको करोड़ में दिया हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये सब डाटा किस यूनिट में है, करोड़ में है। चलिए, तो ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिनेरियो 4 के लिए यील्ड पूछा गया है। तो देखिए, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। यील्ड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ यील्ड। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना चाहिए, तो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जितना इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ यील्ड से। फिर उसके अलावा देखिए, 4 में चारों चारों सिचुएशन है। फिर क्या होगा, ट्रिपल ए रेटेड बोरोवर को जो हमने पैसा दिया, लोन दिया है, उसका अमाउंट इंटू परसेंटेज यील्ड। उसी तरह डबल ए रेटेड बोरोवर को जो हमने लोन दिया है, उसका अमाउंट इंटू परसेंटेज ऑफ यील्ड। और फाइनली ए रेटेड बोरोवर को हमने जो लोन दिया है, उसका अमाउंट इंटू परसेंटेज ऑफ यील्ड। तो दोस्तों, परसेंटेज ऑफ यील्ड देखिए कितना कितना है, एक में 8% है, एक में 10% है, एक में 11%, एक में 13%। ऑब्वियसली बात है, परसेंटेज बढ़ रहा है हमारा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 1,800 इन्वेस्टमेंट है। फिर हमारा ट्रिपल ए रेटेड कस्टमर का 1,560। तो करना क्या है आपको, 1,800 का 8% निकालिए। ठीक है, 1,560 का 10% निकालिए, 1040 का 11% निकालिए, और 600 का 13% निकालिए, और फिर क्या कीजिए, सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखिएगा, 1,800 का 8% 144, 1,560 का 10% 156, और 1040 का 11% 144.40, और 600 का 13% 78। तो सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 492.50, जो कि करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट यील्ड को निकालेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे आपको 5 मार्क्स मिल रहा है, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है हमको। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द यील्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अंडर सिनेरियो 2 विल बी। देखिए, पहला क्वेश्चन में आपसे एब्सोल्यूट यील्ड पूछा गया था, यानी यील्ड का वैल्यू पूछा गया था रुपीज में, लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन में यील्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिनेरियो 2 के लिए बात करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो जरा सिनेरियो 2 को देखिए। सिनेरियो 2 आप देख सकते हैं। सिनेरियो 2 में हम लोग केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए हैं और ट्रिपल ए रेटेड बोरोवर को लोन दिए हैं, बस 2 चीज़ है। तो दोस्तों, कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, आप पहले यील्ड का एब्सोल्यूट अमाउंट निकालिए। कैसे निकालिएगा यील्ड का एब्सोल्यूट अमाउंट, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए, 8% निकालिए 3,000 का। ठीक है, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट किया, 3,000 रुपया, और 3,000 करोड़ रुपया, और उस पर यील्ड परसेंटेज कितना है, 8% है, तो 8% ऑफ 3,000। और हमने ट्रिपल ए रेटेड कस्टमर को कितना लोन दिया,
2000 दिया और उसका 10% इसमें यील्ड है, तो 2000 का 10% और दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ किया है, तो 8% ऑफ 3000 प्लस 10% ऑफ 2000, ठीक है। तो ये तो हमारा निकला एब्सोल्यूट यील्ड। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि टोटल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है, ठीक है। अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए, ध्यान देखिए नीचे लिखा हुआ है सिनेरियो 2 के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, वो हुआ है 5000 करोड़, ठीक है। और उसका हमको परसेंटेज बताना है, कि ये बताना है कि परसेंटेज के टर्म में। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट को नॉमिनेटर में लिखेंगे, टोटल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो एब्सोल्यूट हमारा निकला, एब्सोल्यूट का वैल्यू हमारा निकलेगा यहाँ पे 240 प्लस 200 यानी कि 440। और 440 5000 का कितना परसेंट है, तो आप देख सकते हैं 8.80% है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज के टर्म में पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है द रिस्क वेटेड एसेट इन केस ऑफ सिनेरियो 3 विल बी। चार ऑप्शन आपके सामने है, 525 करोड़, 475 करोड़, 10-10 करोड़ और 550 करोड़। तो दोस्तों सिनेरियो 3 के केस में रिस्क वेट एसेट कितना होगा, आइए निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन में आपसे अलग अलग चीज पूछा गया है। पहले केस में यील्ड पूछा गया था, दूसरे केस में यील्ड का परसेंटेज पूछा गया है, तीसरे केस में आपसे रिस्क वेट एसेट RWA पूछा गया है। तो सिनेरियो 3 को देखिए, इसमें हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए हैं, ट्रिपल ए रेटेड कस्टमर को इन्वेस्ट किए हैं और डबल ए को लोन दिए हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, रिस्क वेट एसेट पूछा गया है। देखिए दिक्कत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रिस्क वेट भी परसेंटेज में दे रखा है आपको, 2.5, 20, 50, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ये जो परसेंटेज होगा किसका परसेंटेज है, रिस्क वेट का, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है। तो बताइए पहला केस में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है सिनेरियो 3 में, तो हम लोग सिनेरियो 3 का ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। तो सिनेरियो 3 में पहला केस में कितना इन्वेस्ट किया गया है, 2000, तो 2000 का 2.5% निकालिए, 1800 का 20% निकालिए और 1200 का 50% निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ निकाला है, हमने यहाँ पे थर्ड केस में निकाला है 2000 का 2.5%, 1800 का 20% और 1200 का 50%। तो आपको मिल जाएगा 50 प्लस 360 प्लस 600 यानी कि 10-10, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एट द रेट 9% ऑफ रिस्क वेट एसेट अंडर सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2 विल बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा एडवांस लेवल है, इसमें हमसे पूछा गया है कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट बताना है और 9% हमें CRAR दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हमको डिफरेंस बताना है, कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में का डिफरेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये। तो सिनेरियो 1 में आप ये देखिए, सिनेरियो 1 में आपको यहाँ पे 0.09, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सिनेरियो 1 में रिस्क वेट कितना है बताइए, सिनेरियो 1 में रिस्क वेट है 2.5, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन में कैपिटल पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैपिटल निकालने के लिए आपको चाहिए CRAR यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेट है, रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, याद होगा आपको CAR का फॉर्मूला। तो CAR के फॉर्मूले में नंबरेटर में हम लोग लिखते हैं कैपिटल और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं रिस्क वेट एसेट। तो दोस्तों कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको रिस्क वेट एसेट निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिस्क वेट एसेट निकालेंगे। आइए जरा सिनेरियो 1 का रिस्क वेट एसेट निकालते हैं और सिनेरियो 2 का रिस्क वेट एसेट निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सिनेरियो 1 का रिस्क वेट एसेट कैसे निकलेगा, तो सिनेरियो 1 में तो एक ही जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 5000 हुआ है। किस रेट ऑफ क्या रिस्क वेट है हमारा, 2.5% है। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, 5000 को 2.5000 का 2.5% निकालिए, ठीक है। जो भी डाटा आएगा उसको आप क्या कीजिएगा 0.09 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये जो 9% है वो हमारा क्या है, CAR क्वेश्चन में दे रखा है। तो 9% से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वही हमने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं हमने 5000 का सबसे पहले 2.50 से मल्टीप्लाई किया इंटू 0.09 किया। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 0.09 कहाँ से आया, ये बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है CAR का, हम लोगों ने कैपिटल निकाला। देखिए 5000 को 2.5 से गुना किए तो हमें क्या मिला, हमें रिस्क वेट एसेट मिला, और फिर उसी को 0.09 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, हमें कैपिटल मिला। तो फ्रेंड्स ये क्लैरिटी होना चाहिए आपको कि ये क्या हो रहा है सामने। तो दोस्तों इसे सिंप्लीफाई यदि आप करेंगे तो वैल्यू आएगा 11.25,
ये था हमारा सिनेरियो 1 का कैपिटल। अब जरा आते हैं सिनेरियो 2 को, सिनेरियो 2 की ओर। तो दोस्तों सिनेरियो 2 में पहला काम क्या करना है, हमें रिस्क वेट निकालना है। तो जरा देखिए सिनेरियो 2 में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सिनेरियो 2 में इन्वेस्टमेंट जो हमारा हो रहा है वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो रहा है और एक ट्रिपल ए रेटेड कस्टमर को हो रहा है। तो गवर्नमेंट, तो आपको क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअली रिस्क वेट निकालिए और फिर दोनों को जोड़िए। तो 3000 का 2.5% और 2000 का 20%, जो भी वैल्यू आएगा आप निकालिए, वो आपको रिस्क वेट दे देगा। फिर उसको क्या कीजिएगा, 0.09 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है दोस्तों, तो 3000 का 2.5% और 2000 का 20%, तो आपको दे देगा 475। और 475 को आप लोग, ये हमारा क्या निकला, ये निकला रिस्क वेट एसेट, 475 करोड़ निकला रिस्क वेट एसेट अंडर सिनेरियो 2। अब हमको कैपिटल निकालना है तो उसको CAR से मल्टीप्लाई करेंगे, और CAR हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.09, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 42.75। तो ये 11.25 क्या है, कैपिटल है सिनेरियो 1 का। 42.75 क्या है, कैपिटल है सिनेरियो 2 का। अब आपको डिफरेंस ऑफ कैपिटल निकालना है, तो क्या कीजिएगा, 42.75 में से 11.25 को घटाइए तो मिल जाएगा 31.50। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द रेट 9% इन केस ऑफ सिनेरियो 4 विल बी। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी हम लोगों ने निकाला है, कैपिटल निकाला है और हमें CAR दे रखा है 9%, और किस केस में, सिनेरियो 4 में। तो जरा सिनेरियो 4 को देखिए कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो सिनेरियो 4 में सभी में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, RWA निकालिए, स्टेप 1। तो 1800 का 2.5% निकालिए, 1560 का 20% निकालिए, 1040 का 50% और 600 का 100%। सबको जोड़ दीजिए तो आपको RWA मिल जाएगा। और RWA जब मिल गया और यहाँ पे CAR आपको दे रखा है 9%, तो उसको क्या कीजिएगा, उसका 9% यानी कि उसका आपको जो वैल्यू मिलेगा उसको आप लोग 9% निकाल लीजिएगा। तो ये आप लोग इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली निकाला है, मतलब हर एक इन्वेस्टमेंट का अपना अपना कैपिटल निकालिए और फिर सभी को जोड़ दिया। ऐसा भी आप कर सकते हैं, या आप सभी का RWA पहले एक साथ निकाल लीजिए और उसका आप लोग एक बार 0.9% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। आंसर आपको मिलेगा 132.93। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला केस स्टडी, जो कि बेस्ड था हमारा बेसिक बेसल रिकॉर्ड्स पे, यानी कि जो आपका कैपिटल का बेसल कैपिटल रिकॉर्ड है उस पे बेस्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं, जिसमें देखिए क्या क्या कहा गया है। ये केस स्टडी हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से है, BFM के मॉड्यूल नंबर डी से। देखिए, इंटरनेशनल बैंक हैज फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी इन इट बैलेंस शीट ऑन मार्च 31 2010। तो कैपिटल, रिजर्व्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, बोरोइंग फ्रॉम RBI, कैश बैलेंस, सारा सारा डाटा आपके सामने दे रखा है। इन सभी को हमें यूज करना है दोस्तों, इसीलिए डाटा ये दिए गई है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट। तो देखिए चार ऑप्शन है, 25,000, 2,52,000, 3,20,000, 3,60,000 और 4,00,000। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट पूछा गया है कौन सा है। तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ जो मैं PDF शेयर किया हूँ उसमें सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, और सेम क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है उस PDF का और मेरे वीडियो लेक्चर का। तो देखिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट का मतलब क्या होता है, कि वैसा एसेट जो कि इंटरेस्ट रेट से सेंसिटिव हो, मतलब जिसमें इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़े। समझ रहे हैं दोस्तों। तो बताइए ऐसा कौन कौन सा एसेट है, पहले बताइए कैश होगा क्या। तो कैश बिल्कुल नहीं होगा, कैश को इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात, जो फिक्स एसेट है हमारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब फिक्स एसेट होता है। तो दोस्तों इसको भी इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों हमको वो एसेट लेना है जिसपे इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ेगा। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा ऐसा एसेट होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको टोटल एसेट एंड लायबिलिटी दे रखा है 4,00,000 का। तो इसमें से आप क्या कीजिए, वो एसेट को घटा दीजिए जिसपे इंटरेस्ट रेट का फर्क नहीं पड़ेगा। अब कौन कौन सा वो एसेट है, तो अभी तो मैंने बताया, एक तो कैश है हमारा और दूसरा है हमारा फिक्स एसेट। तो कैश का देखिए वैल्यू कितना दे रखा है, कैश का आपको वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कैश बैलेंस देखिए 27,600 करोड़ है, और आपको फिक्स एसेट दे रखा है 12,400 करोड़। तो आप क्या कीजिए, 27,600 करोड़ और 12,400 करोड़ को जोड़ लीजिए, जो भी वैल्यू आया उसको 4,00,000 करोड़ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर गलत लिखा हुआ है, या यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कुछ और आएगा, जो कि आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी पूछा गया है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो फिर से वही बात, लायबिलिटीज की डाटा भी आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है।
तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जो कि इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन से अफेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आप बताइए कौन कौन सा ऐसा लायबिलिटी है। तो देखिए, एक तो हमारा करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट को पे आपको पता है, करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़े चाहे घटे, करंट डिपॉजिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हमें करंट डिपॉजिट को एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ भी वही करना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है इंटरेस्ट रेट के बारे में, लायबिलिटी और हाँ उसके अलावा देखिए कैपिटल जो है और उसके अलावा जो रिजर्व्स है वो सब भी इफेक्ट नहीं होता है। तो लायबिलिटीज अदर देन कैपिटल, रिजर्व्स एंड करंट अकाउंट, ये सभी के सभी रेट सेंसिटिव होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैपिटल को छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर और करंट अकाउंट को छोड़कर जितने भी लायबिलिटीज हैं वो सभी के सभी रेट सेंसिटिव होते हैं। तो आप बताइए कैपिटल का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में। तो कैपिटल का वैल्यू दे रखा है 4000 करोड़, रिजर्व का वैल्यू दे रखा है 24,000 करोड़ और करंट अकाउंट का वैल्यू दे रखा है 1,20,000 करोड़। सभी को जोड़ दीजिए और 4 लाख करोड़ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2,52,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इस केस स्टडी का सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस केस हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ गैप इन रेट सेंसिटिव एसेट एंड लायबिलिटी द बैंक इज हैविंग। तो फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी पीडीएफ में डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि एडजस्टेड गैप का मतलब क्या होता है। आपको ऐसे आपने क्या किया, रिस्क सेंसिटिव एसेट निकाल लिया, रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी निकाल लिया, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही तो एडजस्टेड गैप होता है। और एडजस्टेड गैप यदि पॉजिटिव है तो हम लोग कहेंगे कि एसेट जो है वो लायबिलिटी के ऊपर तो हमारा पॉजिटिव गैप है, और यदि हमारा एडजस्टेड गैप नेगेटिव है तो नेगेटिव गैप है। तो दोस्तों यहाँ बताइए, आपका जो रिस्क सेंसिटिव एसेट है हम लोगों ने ऊपर निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स बताइए इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट जो है वो लगभग 376 के आसपास आएगा, 3,76,000। और ये जो निकाला है वो 2,52,000 है। तो वो तो ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो वो ज़्यादा है तो इसीलिए हमारा कैसा गैप है, पॉजिटिव गैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टायर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक। टायर 1 कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, कैपिटल आएगा और रिजर्व्स आएगा। कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल था 4,000 करोड़ और ये था हमारा रिजर्व था 24,000 करोड़, दोनों को जोड़िए तो 28,000 करोड़ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये था हमारा दूसरा केस स्टडी। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों, यदि किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन हमसे दिया गया था 2.5। देखिए ध्यान दीजिए, बॉन्ड का ड्यूरेशन है 2.5, यील्ड है उसका 5%, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या फॉर्मूला क्या होता है, मैक्यूलर ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 1.05। करेक्ट आंसर है 2.38। ये आप खुद निकाल के देखिए, 2.5 को 1.05 से डिवाइड कीजिए तो करेक्ट आंसर मिलेगा 2.38। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। ये देखिए, ये भी केस स्टडी हमारा मैच्योरिटी बकेट से है। समझ सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एसेट ट्रेजरी एंड एएलएम वाला टॉपिक, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट वाला टॉपिक। आइए देखते हैं इस केस स्टडी में क्या पूछा गया है। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन एएलएम, कैपिटल्स एंड रिजर्व्स आर टू बी प्लेस्ड इन आवर 5 year बकेट। सेविंग एंड करंट डिपॉजिट में बी क्लासिफाइड इनटू वोलेटाइल एंड कोर पोर्शन। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहा है कि कैपिटल रिजर्व को जो है हमको 5 year बकेट में डालना है, और जो करंट और सेविंग है उसको वोलेटाइल पार्ट होता है। हाँ, वोलेटिलिटी तो होती है उसमें। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, ध्यान से समझिए। सेविंग बैंक ब्रैकेट में लिखा है 10% और करंट डिपॉजिट ब्रैकेट में लिखा है 15%। वो सब जो होते हैं, इतने जो होते हैं वो डिमांड पे विड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसी पोर्शन को हम लोग वोलेटाइल कंसीडर करेंगे। तो सेविंग का कितना परसेंट वोलेटाइल करेंगे, 10%, और करंट का कितना परसेंट, तो 15%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद कहा गया है कि वाइल द वोलेटाइल पोर्शन। अब देखिए ये तो कंसीडर हमने कर लिया, अब इसे प्लेस कहाँ करेंगे मैच्योरिटी बकेट में, तो इसे प्लेस करेंगे टाइम बकेट 14 दिन के लिए। जो हमारा 10% सेविंग बैंक है और करंट डिपॉजिट का 15% है, जिसको हम लोगों ने वोलेटाइल कंसीडर किया है, उसे प्लेस कहाँ करना है, उसे प्लेस करना है 14 दिन के टाइम बकेट में। लेकिन इसके अलावा जो कोर पोर्शन है, जैसे कि जो कोर पोर्शन है उसको कहाँ प्लेस करेंगे, 1 से 3 साल के बकेट में। तो 10 और 15% को छोड़ के बाकी जो बचा है उसे कहाँ प्लेस करना है, 1 से 3 साल के बकेट में। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो डाटा दी गई होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसे ध्यान से पढ़ना होता है। इसी के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, एक और चीज़ लिखा हुआ है कि जो टर्म डिपॉजिट है उसको अपने रेस्पेक्टिव मैच्योरिटी बकेट में लिखना है। अब देखिए हमारे सामने कुछ डाटा दी गई है। कैपिटल है हमारा 1180 करोड़, रिजर्व से 12,000 करोड़, करंट अकाउंट 1,000, सेविंग बैंक 4,000। अब देखिए
कितना टर्म डिपॉजिट है 1 मंथ मैच्योरिटी बकेट में वो दिया हुआ है, 1 से 6 महीना के दिया हुआ है, 3 से 6 महीना, ऐसे करके डिफरेंट डाटा तो आपके सामने दी गई हैं। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को देखते हैं। बेस्ड ऑन एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट दैट कैन बी प्लेस्ड इन 14 डेज बकेट। तो दोस्तों 14 डेज बकेट में कितना करंट अकाउंट डिपॉजिट को प्लेस करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे ये बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 14 डेज बकेट में अभी हम लोगों ने देखा है कि 14 दिन के बकेट में करंट अकाउंट या सेविंग क्या पूछा गया है, करंट पूछा गया है। तो हम लोगों ने देखा है कि 15% जो है करंट अकाउंट का वो हमें 14 डेज बकेट में प्लेस करना है। करंट अकाउंट का टोटल वैल्यू कितना है, 1000 करोड़। तो हम क्या करेंगे, 1000 करोड़ का 15% निकालेंगे तो वो मिलेगा हमें 150 करोड़। ठीक है दोस्तों, जो वोलेटाइल पोर्सन है वो तो 15% ही है, और उसे ही हम लोग 14 डेज बकेट में प्लेस करेंगे। ये तो क्वेश्चन में लिखा ही था। तो 15% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 150 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी प्लेस इन 14 डेज बकेट। अभी हम लोगों ने देखा है कि 10%, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% सेविंग बैंक का हम लोग प्लेस करेंगे 14 दिन के बकेट में। तो 10% निकाल लीजिए, सेविंग बैंक कितना है, 4000 का, 4000 का 10% निकालिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 400। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट डिपॉजिट दैट कैन बी प्लेस्ड इन 1 to 3 ईयर बकेट। तो सिंपल सी बात है, वोलेटाइल पोर्शन कितना है हमारा 15%, तो 85% क्या होगा हमारा कोर पोर्शन होगा। और जैसे कि हम लोग 1 से 3 ईयर बकेट में प्लेस करेंगे, तो करंट अकाउंट था 1000 करोड़, 1000 का आप लोग 85% निकाल लीजिए, ठीक है, वो कितना मिलेगा 850। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी प्लेस्ड इन 1 to 3 ईयर बकेट। तो सेविंग बैंक का कितना था अमाउंट, 1000 करोड़ था, और उसमें 10% था हमारा वोलेटाइल वाला। तो नॉन वोलेटाइल यानी कि कोर वाला कितना होगा, 90% होगा। तो 90% आप लोग, सॉरी 4000 था, 90% आप लोग 4000 निकालिए तो मिल जाएगा 3600 करोड़। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट दैट विल बी प्लेस्ड इन वेरियस मैच्योरिटी बकेट अप टू लेस देन 12 मंथ। तो 12 महीना से कम में कौन कौन सा आता है देखिए। तो 12 महीना से कम में जो टर्म डिपॉजिट आता है वो है, वो देखिए, सबसे पहले है 1 महीना का 400, 1 से 6 महीना का 800, 3 से 6 महीना का 1200, और 6 से 12 महीना का 2000। सभी को जोड़ दीजिए, 400 प्लस 800 प्लस 1200 प्लस 2000। तो दोस्तों सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 4400। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 3 केस स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किया, 15-16 क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मेरे पास काफ़ी एवीएम के भी और बीएफएम के भी काफ़ी सेट्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, वो पीडीएफ पेड है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और यदि आपको यदि जो मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं उनके पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।